हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं और इस सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री के अंदर वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाते हैं। आज इसी के ऊपर मैं 8 पॉइंट आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर इसको फॉलो कर लिया, अमल कर लिया, अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया, डेफिनेटली अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर की तरह देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, अपने बिजनेस को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल सकता है। मैं प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने वाला, मैं सल्यूशन के ऊपर बात करने वाला हूं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि बहुत इंसाइट्स और वैल्यू पैक ये सेशन और वीडियो है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं शेयर करना चाहता हूं कि क्यों स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर स्ट्रगल करते हैं। देखो, कहीं ना कहीं बिजनेस डेवलपमेंट की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर का एक सोच बहुत मैटर करता है, राइट। अगर उसका सोच बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली वो कुछ भी बड़ा बिल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं आए दिन हमारे सेशंस के अंदर मैं लोगों को समझाते रहता हूं कि यार एक गरीब दिमाग कभी आपको अमीर इंसान नहीं बना पाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहां पर फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रॉब्लम कस्टमर के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपके बिजनेस मॉडल में है, आपकी समझदारी में है, आपके कम्युनिकेशन में है, आपके बातचीत में, आपके व्यवहार में है। हर जगहों पर काम करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप ये बोलते हो कि यार कस्टमर मुझे बुलाता है, बुलाने के बाद में मुझे काम नहीं देता, 10 लोगों से कोटेशन लेता है। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हर एक के साथ में होता है। यू आर नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ में ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। इतने कंपटीशन मार्केट में ऐसे सारे लोग हैं, फिर भी इस इंडस्ट्री के अंदर आज लाखों रुपए कमा रहे, आज करोड़ों रुपए कमा रहे। यार उनसे सीखो ना, ऐसा क्या वो बिजनेस मॉडल रन कर रहे, ऐसी क्या काम कर रहे, क्या उनका तरीका है। कोशिश करिए जानने की कि कैसे वो फिर भी आज एक अच्छा सक्सेसफुल स्टेबल बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हमारे सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री के अंदर। देखो, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आपकी लर्निंग में कमी है, आप सीखना नहीं चाहते, इनमें कमी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपसे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ना कि आपके कस्टमर से। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक ही इंडस्ट्री में हैं। कुछ लोग इसी बिजनेस को लेकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, कुछ लोग इसी बिजनेस को लेकर एक भी रुपया नहीं बना पाते, इवन महीने का वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो डेली फायर फाइटिंग करते हैं, लास्ट में सैलरी टाइम पर दे देते हैं, एम्प्लॉयज़ को खर्चे टाइम पर दे देते हैं, प्रोडक्ट और मटेरियल जहाँ से लेते हैं उनकी बिलिंग जो है वो टाइम पर चुका देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को पे करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनका जो बिजनेस मॉडल है, उन्होंने जिस नज़रिए से, जिस तरीके से अपने बिजनेस को सेट किया है वो ही गलत है। सीखने की बहुत ज़रूरत है और इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ऑलराइट, चलिए तो अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और दूसरे पॉइंट को जानेंगे कि क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लोग वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाते। सेकेंड रीज़न है, दैट इज़ विजन प्रॉब्लम। देखिए, कहीं ना कहीं आपका अगर विजन बड़ा नहीं है ना, अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं एक फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर की तरह काम करना है, घर से बैठे बैठे ही सिर्फ काम करना है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। भले आप फ्रीलांसर हो, घर से बैठे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी सोच एक कंपनी की तरह होनी चाहिए। ऑलराइट, मैं बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखता हूं, उनके पास ना तो जीएसटी नंबर होता है, ना तो उनके पास में कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है कि जहां पर वो विजिट कर सके कस्टमर, कुछ भी नहीं होता है। घर के एड्रेस से आप भले काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर से ऑपरेट करना, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर है कि आपका अस्तित्व लोगों को नहीं बताना। ठीक है, आप ये लोगों के सामने बताते हो कि आई एम अ फ्रीलांसर, मैं तो गोल गोल घूम घूम के काम करता हूं, नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलता है काम। ठीक है, विजन बड़ा रखिए, कंपनी की तरह सोचिए। अगर जीएसटी नंबर लगता है वो लीजिए, विजिटिंग कार्ड छपाना हो वो छपाइए। अरे हर चीज की जरूरत होती है जब आप बिजनेस करते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। कहीं ना कहीं अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इन सारी चीजों से, दैट मीन्स आपको उतना बिलीव नहीं आपके बिजनेस के ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बिजनेस बड़ा ही नहीं हो पाएगा और आप टेस्ट और ट्राई कर रहे हो। और अगर आप टेस्ट और ट्राई कर रहे हो, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो, तो यार रिजल्ट भी तो आपको वैसे ही मिलेगा। पार्ट टाइम की तरह इनकम मिलेगा, पार्ट टाइम की तरह रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप खुद अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हो। और जब आपको अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है तो लोग आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे?
इनसे ऊपर उठो। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की तरह सोचना छोड़ दो। आप भले घर से ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन आपका पूरा सिस्टम सेटअप जो प्रोसीजर होना चाहिए वो एक बड़े कंपनी और बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह होना चाहिए। ऑलराइट, सो इस चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए हम बहुत सारे क्लास लेते हैं, हमारे ट्रेनिंग्स चलते हैं जहां पर हम लोगों को प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करें, कैसे आप इकोसिस्टम क्रिएट करें जैसे लोग करते हैं अपने बिजनेस के लिए। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते, लोगों को ट्रेनिंग देते। आप अगर इन सारे प्रॉब्लम से ऊपर उठना चाहते हो, अपने बिजनेस को 10x ग्रो करना चाहते हो, आप रियली इस इंडस्ट्री के अंदर एक पावरफुल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो मैं आपको नीचे एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल करिए। हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग्स चलते हैं। इन सारे ट्रेनिंग्स और कोर्सेज के जरिए आप अपने बिजनेस को आप स्केल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राइट नॉलेज आपके अंदर नहीं है, वो एसेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, जिसकी वजह से आप बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाते हो। और कई बार आप करते भी हो लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो, फायर फाइटिंग कर रहे हो, वो वेल्थ आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑलराइट, सो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है आपका? विजन प्रॉब्लम। यार बड़ा सोचो, ठीक है? जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है वो जानते हैं। वर्क ऑन यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसका मतलब क्या है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन? मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस करते हुए देखा है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, जो ज्यादातर फ्रीलांसर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फ्रीलांसर होते हैं, घर से काम कर रहे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। होता क्या है ना, ये लोग प्राइस पे कंपीट करते हैं, ठीक है? याद रखो, अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर प्राइस को यूएसपी बनाया ना तो कभी आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। प्राइस से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो लोगों से, राइट? कोई आप मान के चलिए कोई बंदा 18,000 का कोटेशन दे रहा है, आप क्या करते हो? आप 16 का दे देते हो। कोई और तीसरा बंदा आएगा वो 14 का दे देगा, कोई आएगा 12 का। अरे इसमें आपका कोई भी डिफेंस नहीं है, आप अपने आप को कैसे रोकोगे यार? कल को कोई 10,000 में भी करके चला जाएगा, कोई दिल्ली का माल लेकर आके बेचेगा कल को। ऐसे बिजनेस नहीं बनता है, ठीक है? यूएसपी बनाइए। यूएसपी ऐसे बनाइए जो सस्टेनेबल हो, स्टेबल हो, जिससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सुनिए, देखिए होता क्या है, मैं जब सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट लेता हूं, प्राइस मैटर करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं प्राइस मैटर नहीं करता है, प्राइस मैटर करता है, लेकिन प्राइस के साथ साथ में आप एड ऑन बोनस, आप एड ऑन ऐसे क्या सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हो जिससे कि प्राइस से दिमाग हटकर उसका उस यूएसपी पर आ जाए। जैसे कि आप उनको दे सकते हो 1 साल की फ्री सर्विस, ठीक है? उसके बाद में आप कुछ फ्री में गिफ्ट वगैरह दे सकते हो इंस्टॉलेशन के साथ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप एक यूएसपी बना लो कि यार कोई भी आपसे सीसीटीवी कैमरा काम करवाए उसको हम ये चीजें एटलीस्ट हम फ्री में देने वाले, ठीक है? भले वो मांगे या नहीं मांगे, लेकिन मैं सामने से देने वाला हूं, ठीक है? इस तरीके से आप क्या करो, यूएसपी बनाओ। अब यूएसपी में जरूरी नहीं कि आप उनको कोई प्रोडक्ट ही दो, कुछ ऐसे सर्विसेज भी आप दे सकते हो, कुछ ऐसे कमिटमेंट आप दे सकते हो जो कोई नहीं कर रहा है। कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। अगर वो भी सेम काम कर रहा है, आप भी सेम काम कर रहे हो, तो उसके लिए बचा क्या है कंपेयर करने के लिए? प्राइस ही ना, राइट? आप भी वही कर रहे हो, वो भी वही कर रहा है, तो प्राइस ही बचा ना। तो इसी वजह से, तो प्राइस की वजह से वो लोग यहां वहां चले जाते, आपसे काम नहीं करवाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार आप में कुछ अलग है नहीं। तो आप अपने आप को अगर डिफरेंशिएट करना है तो प्लीज ये प्राइस माइंडसेट जो है ना, इसको पहले हटा दो, ठीक है? प्राइस मैटर नहीं करता है, बिजनेस को डिफरेंशिएट करना है तो कुछ ऐसे सस्टेनेबल, स्टेबल यूएसपीज बना लो जो आप हर किसी के ऊपर आप अप्लाई कर सको, हर तरीके के कस्टमर के ऊपर आप अप्लाई कर सको, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो करिए। ऑलराइट, अच्छा चलिए अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए, अदरवाइज आप भी स्ट्रगल करते रह जाओगे उन लोगों की तरह स्मॉल और मीडियम बिजनेस के अंदर। देखो क्या होता है ना, मैं जब लोगों को क्लास लेता हूं, जब मैं लोगों के साथ में बात करता हूं, लोगों को मैं टास्क देता हूं, तो उस समय पर मुझे पता चलता है कि यार लोगों का कोई डिजिटल अपीयरेंस ही नहीं है। अब होता क्या है कि अगर आपका कोई भी डिजिटल अपीयरेंस नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा है तो लोग आपको कहां से ढूंढेंगे? आप गूगल के फर्स्ट पेज पर आ ही नहीं रहे हो तो आपको लोग कहां से ढूंढेंगे और आपके बारे में लोग कहां से जानेंगे? हर एक जितना भी फ्री प्लेटफॉर्म है, हर जगह पर पहले जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए, अपना खुद का वेबसाइट बनाकर लीजिए ताकि लोग आपके बारे में डिटेल में जानकारी ले पाए। आप कौन हो, आपका बिजनेस क्या है, कितने साल से हो, किसका किसका प्रोजेक्ट आपने किया है, पूरा पोर्टफोलियो उनको वेबसाइट के ऊपर मिल जाना चाहिए।
ऑलराइट। देखिए, आप अगर छोटे एंटरप्रेन्योर की तरह काम करोगे, अगर आपको बस दिन का वो 500 या 1000 रुपए में रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करोगे तो वैसे भी कमा लोगे, ऑलराइट। लेकिन कुछ बड़ा सोचा है, महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए, ठीक है, आपको एटलीस्ट आराम से घर बैठे कमाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके पास ऑफिस नहीं है, कोई आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपका सोच बड़ा है तो आप बना सकते हो, ऑलराइट। तो हर जगह पर क्या होना चाहिए, डिजिटल अपीयरेंस होना चाहिए, ठीक है, वो चाहे फ्री वाले प्लेटफॉर्म हो, वो चाहे पेड वाले प्लेटफॉर्म हो, कोशिश करो अपना अपीयरेंस रखने की, ऑलराइट। बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनका कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं होता है और बोलते हैं कि यार हम तो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कैसे काम करेंगे। अरे सीखो, करो, ये सब करने से ही रिजल्ट मिलेगा, ऑलराइट। सिर्फ सुनने से नहीं। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर इस वीडियो के बाद में आपने इन 8 के 8 पॉइंट से लर्निंग लेकर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया ना, तो जो अभी हो रहा है ना वही आगे भी होगा, ये ध्यान में रखो। कुछ अलग करना शुरू करो, तभी कुछ बदलाव आएगा, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब 5th पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लोग क्यों स्ट्रगल करते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार लोग नॉलेज में बिलीव नहीं करते, ठीक है, यूट्यूब के भरोसे पे बैठे रहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉलेज ले रहे हो कहीं से भी लो, डज नॉट मैटर। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हो, ठीक है, आप ग्रो नहीं कर पाते हो। अब जब मैं नॉलेज की बात करता हूं ना, तो लोग एकदम से सीसीटीवी कैमरा के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उसके बाहर झांकते नहीं है कि और किस डायरेक्शन में और किस एरिया से हमको नॉलेज चाहिए, लोग नहीं देखते। देखिए मैं बताता हूं यहां पर कि ऐसे कौन से नॉलेज है जिस एरिया पर हर एक एंटरप्रेन्योर को वर्क करना चाहिए। देखो, रही बात टेक्निकल स्किल्स की, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम हो गया, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, हर सिस्टम को सीखना जरूरी है आज के डेट में। कोई एक प्रोडक्ट बेचकर आप क्या अपने बिजनेस को स्केल कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक कैटेगरी में कितना काम आप करोगे, कितने काम आप अंडरटेक करोगे? अपनी कैटेगरी को बढ़ाइए, स्केल करिए, ठीक है, मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर हाथ डालिए, उनको सीखने की कोशिश करिए, एक्सप्लोर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप एक स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप एक बैंक का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो खाली वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगता है, वहां पर फायर अलार्म सिस्टम लगता है, वहां पर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगता है, लेकिन ये कस्टमर को अवेयरनेस देगा कौन? कस्टमर को कौन बताएगा ये सारी चीजें? आप। लेकिन आपको अगर वो सारी चीजों का नॉलेज होगा तब तो आप बताओगे ना, राइट। तो एक अच्छा टेक्निकल स्किल रख लो, अगर नहीं है ना तो स्किल मुंबई है, ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर आंखें खोलकर देखो, यहां से आप हर वो चीज सीख सकते हो। आज 10,500 से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन मुझसे ये सारे नॉलेजेस सीखकर आज अपना बिजनेस, अपना खुद का स्टार्टअप रन कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पता करिए, नीचे काउंसलर का नंबर दिया हुआ है, कॉल करोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, अपकमिंग बैच के बारे में पता चलेगा। अभी 11 मार्च से हमारा नया बैच चालू हो रहा है, वो बैच ज्वाइन करिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एक्शन लिया, उस बैच को ज्वाइन कर लिया है। आपकी बारी। अगर रियली सीखना चाहते हो मुझसे इन सारी चीजों के ऊपर, हम खाली कैमरे के बारे में नहीं सिखाते, ठीक है, हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एरिया का नॉलेज भी लोगों को देने की कोशिश करते हैं हमारे क्लास के दौरान, ताकि जब वो बिजनेस करे या जॉब करे वो उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी तरीके से काम कर पाए, ऑलराइट। तो हम हर वो नॉलेज देते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर जितना नॉलेज उनको रिक्वायरमेंट होता है, ऑलराइट। दैट्स द सम यूएसपी एंड माय बोनस, जो आप जब यहां पर आते हो तब आपको पता चलता है, ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है दैट इज योर सॉफ्ट स्किल। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे लोग सीखने के लिए आते हैं। कुछ लोग 10वीं तक पढ़े होते हैं, कुछ लोग 12वीं तक पढ़े होते हैं, कुछ लोग अच्छे खासे ग्रेजुएट भी होते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं करने का कारण तो छोड़ दीजिए, ठीक है, उनका बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं जिसके कारण वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब पढ़ाई हमने छोड़ दिया तो अब एकदम से सब कुछ छोड़ देना है। अरे जब आप पढ़ाई छोड़ दे रहे हो और आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी में आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि एक बाजू हमें पढ़ाई नहीं करना है, दूसरे बाजू आप टेक्नोलॉजी में आ रहे हो, और टेक्नोलॉजी एक स्पेस क्या है, यहाँ पर भी एजुकेशन की ज़रूरत लगती है, यहाँ पर भी कंप्यूटर स्किल्स की ज़रूरत लगती है। एक तरफ आप पढ़ाई छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ आप जिस इंडस्ट्री में आ रहे हो वो भी एक एजुकेशन सेक्टर है, वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर है, जहाँ पर आकर आप अगेन पढ़ाई से कनेक्ट हो रहे हो। आपको वही फिजिक्स, वही लॉज आपको यहाँ पर भी मिलता है, वही साइंस आपको यहाँ पर भी सीखने को मिलता है। तो आप नहीं चाहते हुए भी आप अगेन उसी इंडस्ट्री में आ रहे हो,
तो कहने का मतलब ये है कि उसे इग्नोर मत करिए, उसे प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए कि यार पढ़ाई छोड़ दिया तो अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा मोटा कुछ भी स्किल सीख लूँ। छोटा मोटा से कुछ नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, छोटा मोटा से कुछ नहीं होता है। आपको हर स्किल्स के अंदर, हर एरिया में आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने देखा है लोगों को, जब मैं लोगों को अपना कंप्यूटर देता हूँ, अपना लैपटॉप देता हूँ, लोग ऑपरेट नहीं कर पाते, लोग कीबोर्ड नहीं चला पाते, लोग माउस नहीं चला पाते। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर माहिर हो गए, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, आपको कीबोर्ड पकड़ने नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास में आते। क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा मेरे वर्ड जो है वो आपको हार्श लगेंगे, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आगे अगर आप और कुछ नई चीजें सीखने जा रहे हो, जो एक अगेन एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसमें भी आप उसी तरीके से काम करोगे जिस तरीके से आपने स्कूल लाइफ में किया था, तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अब जब सॉफ्ट स्किल की बात आती है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, एआई के बहुत सारे टूल्स आते हैं, ये सब पता होना चाहिए और इस एरिया में अपना नॉलेज डेवलप करने की कोशिश करो। ऑलराइट, तो जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे तरीके ऑनलाइन बेस पर आकर वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। हमसे जुड़ोगे, हम आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है, डेट इज कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं टेक्निकल नॉलेज में, उनको टेक्निकल बहुत अच्छी पता होता है। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं कि लैपटॉप वगैरह सॉफ्ट स्किल्स के अंदर वो सारी चीज़ों की जो ऑपरेटिंग है वो इजीली कर पाते हैं, अच्छा खासा उनका ग्रेजुएशन भी होता है, लेकिन उनके पास में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, जिसकी वजह से अगेन वो सेल्स में आकर अटक जाते, वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं समझ पाते, कस्टमर से झगड़ा कर लेते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कम्युनिकेशन स्किल। बिजनेस करने के लिए आपको हर डायरेक्शन में नॉलेज होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, कुछ नहीं होगा भाई। पर्सनैलिटी डेवलप करिए। लोगों को देखा हो कोटेशन देने जाते हैं हाफ पैंट पहनकर, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे का कोटेशन, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि यार बात करने का जो टोन है, बात करने का जो तरीका है, वो बहुत लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो सूट नहीं करता है। जब आप कई बड़े बिजनेस में जाते हो, आप कॉर्पोरेट में जाते हो, उनके किसी एम्प्लॉय से जब आप बात करते हो, देखिए कैसे बात करते हो। बैंक में जाते हो, देखिए कैसे बात करते हो। वहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्पीच, ठीक है, वहाँ पर जो टोन होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके बैकग्राउंड को दर्शाता है कि आप कहाँ से आए हो, राइट। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, पर्सनालिटी पर ध्यान देना है। अच्छे हाइजीन कपड़े पहन कर जाओ, अच्छी तरीके से जाओ। ये नहीं है कि आप वायरिंग का काम करते हो, आप जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी का काम करते हो, आप बहुत स्ट्रगल करके काम करते हो, तो आप अपना पर्सनालिटी भी वैसी बना के जाओ। इससे लोगों को लेना देना नहीं है, ठीक है। आप अल्टीमेट आउटपुट क्या दे रहे हो उनको, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, वो लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए। तो यही रीज़न है ना जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करते हो। यही रीज़न है ना कि आप एक स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहे हो, और जो बंदा एक अच्छा खासा बिजनेस बना लेता है, वो स्पेसिफिक एरिया पे काम करके नहीं बनाता, उसका ध्यान हर जगह पर होता है, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ऐसे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ ना, थोड़ी कड़वी है लेकिन ये हकीकत है। जिस दिन कर लोगे डेफिनेटली आप भी एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। थोड़ा समय लगता है चेंज होने में, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, वहां पर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते अभी हम द नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। द सिक्स्थ पॉइंट जो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, डेट इज सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस। जब आप काम करते हो ना, ये मत सोचकर काम करिए कि सभी लोग आपके कस्टमर है। कस्टमर आपको सिलेक्ट करने से अच्छा है कि आप सिलेक्ट करो कि ये कस्टमर मेरे लिए वैलिड है या नहीं। क्या रियली ये मेरे वैल्यूज की, जो मैं इसको एक्स्ट्रा यूएसपी दे रहा हूं, जो मैं इसको एक्स्ट्रा लेवरेज दे रहा हूं काम करके, उनकी वैल्यू ये करेगा या नहीं करेगा, ये आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कस्टमर से बात करते ही। क्या वो रियली पॉइंट, प्राइस पॉइंट पर खेलना चाह रहा है, क्या वो रियली पॉइंट को लेकर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव अगर वो बंदा है, तो उनसे आप ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, ही और शी शुड अंडरस्टैंड योर वैल्यूज।
आपके वैल्यू सिस्टम को उसे समझना पड़ेगा कि आप उनको क्या दे रहे हो, आप उनको क्या अलग दे रहे हो, राइट। कोई अगर 4000 में सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है या कोई फ्री में सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है, तो क्या आप भी फ्री में करोगे? क्या आप भी 4000 में सीसीटीवी कैमरा लगाओगे? नहीं। इसका मतलब वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके बिजनेस की वैल्यू नहीं कर रहा है, आप जो दे रहे हो उनको उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करो, किसके लिए काम करना है, किसके लिए काम नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, होता क्या है, अगर आप किराने स्टोर का काम करोगे, अगर आप मेडिकल स्टोर का काम करोगे, अगर आप ऐसे छोटे मोटे रिटेल स्टोर का काम करोगे, तो वहां पर आपको प्राइस का प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज ये स्मॉल एंटरप्राइजेस है और इन स्मॉल एंटरप्राइज में ये प्राइस का प्रॉब्लम आता ही है। आपको उनसे ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा उनको छोड़ दो, काम करो, एज ट्रीट एज लाइक अ बोनस, लेकिन आपको उनसे ऊपर उठना है। आपको बड़े कॉर्पोरेट्स में जाना है, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स को आप पकड़ो, ठीक है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, ऐसे लोगों को अपने क्लाइंट बनाइए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी को क्लाइंट बनाइए, स्कूल के कंपनी को क्लाइंट बनाइए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उनको पकड़िए, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एक डिसीजन मेकर नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है कि हर कंपनी में अपना एक बजट होता है, ठीक है, उनका एक बजट होता है कि भाई इतना बजट जो है ये मेंटेनेंस में जाने वाला है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का मेंटेनेंस में जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए उनको आसान होता है, ऑलरेडी फंड पड़ा होता है, वो फंड में से आपको थोड़ा सा फंड देना होता है, उसके बेस पर आप काम करते हो, अपना कोटेशन पास करवाते हो। नो डाउट कंपैरिजन होता है, वो हर एक के साथ में होता है। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, अपने यूएसपी पे काम करना है, अपने बिजनेस पे काम करना है। कंपेयर लोग करेंगे, जहां कंपैरिजन नहीं है वहां पर बिजनेस भी नहीं है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो मोनोपोली हो गया, राइट। और हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो कि भाई ये तो मेरे पास ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप भी दे सकते हो और लोग भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तरीका है जिससे कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो लोगों से। वो तरीका बनाओ, नहीं पता है तो हमसे सीखो, हम बताएंगे आपको वो तरीका क्या है, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ऑलराइट, तो सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। मेरे पास में कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट सिर्फ स्कूल के प्रोजेक्ट करते, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो नीश, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, वो सभी को सर्व नहीं करना चाहते, दे ओनली हैव टू वर्क विद द स्कूल प्रोजेक्ट्स, यानी कि दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलर बोलो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बोलो, ओनली फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। यानी कि वो प्रॉपर स्कूल के प्रॉब्लम्स को समझे कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम आता है और उसके हिसाब से वो मॉडल, उसके हिसाब से जो स्पेसिफिक सोल्यूशन है वो डिजाइन करके वो सर्व करते, ठीक है। अब मान के चलिए उसी स्पेशलाइज्ड बंदे को, जो हमारे स्टूडेंट है जो स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर को लेकर, किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर, राइट, जैसे स्कूल प्रॉब्लम्स, और वहां पर आप हो, ठीक है। आपके प्रोफाइल पर मैंने जाकर, वेबसाइट पर जाकर देखा कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं अलग अलग सेगमेंट के, ठीक है। तो वहां पर पॉसिबिलिटी भी कम है कि आपको बिजनेस मिलना, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एज अ कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं यही सोचूंगा कि यार मैं ऐसे व्यक्ति को काम दूं जो इस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है और खास उसका प्रोफाइल भी, उसका वेबसाइट भी मुझे कुछ उसी तरीके से अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली तो वहां पर मैं काम उसको देने वाला हूं, राइट। क्योंकि ये सब मैटर करता है, देखो ये सब मैटर करता है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनो, ठीक है। जिस दिन आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाओगे, ठीक है, सिर्फ प्राइस ओरिएंटेड मत बनो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनो, डेफिनेटली आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। आप औरों से अलग बन जाओगे, ठीक है, और वहां पर फिर आपका बिजनेस बिल्ड होगा, वहां पर आप पैसा बनाओगे, गारंटीड पैसा बनाओगे। ऑलराइट, तो सबको सर्व करना छोड़ दो, काम आ रहा है ट्रीट एज लाइक अ बोनस, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को पोजिशनिंग करो, कहीं पर किसी एक एरिया में अपने आप को डिफाइन करो, ये बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए, तो टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नंबर 7 पे, डेट इज योर फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए होता क्या है ना कि आप लोग ना डरे हुए हो, ठीक है। जब आपको आपके बिजनेस पे भरोसा नहीं होता है ना तो ये प्रॉब्लम आता ही है। अपने बिजनेस पे भरोसा रखिए, फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, कतराइए मत
कि यहाँ पर पैसा नहीं डालूंगा, इस चीज़ में पैसा नहीं करूंगा, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाऊंगा, जब मेरे पास में कस्टमर आ जाएंगे तब ये छपवा लूंगा, ये करवा लूंगा। नहीं, अगर ऐसे आप बिजनेस बिल्ड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर जगह पर पैसा लगता है। बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा लगता है, लीड एक्वायर करने के लिए पैसा लगता है, सेल्स एक्वायर करने के लिए, हर चीज के लिए पैसा लगता है। हर जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना, थोड़े थोड़े कदम लो, थोड़े थोड़े स्टेप्स लो और इन्वेस्ट करो। विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होने वाला। लोगों को मैं जब बोलता हूं, मेरी ट्रेनिंग्स में लोग आते हैं, ठीक है, 500-600 लोग मेरी ट्रेनिंग में आते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आराम से बैठे हुए रहते और वो कोई एक्शन नहीं लेते, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं छपाएंगे, कोई वेबसाइट नहीं बनाएंगे, बोलेंगे अरे यार वेबसाइट लेने के लिए डोमेन खरीदना पड़ता है, अब वो डोमेन का कीमत है 1200 रुपया, अभी तो वो मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तो भाई अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो बिजनेस की सोच क्यों रहे? पहले जॉब करिए, जॉब करने के बाद में आपको जब लगे कि यार मेरे पास में अब वेल्थ बन चुका है, कुछ पैसे कुछ पूंजी आ चुकी है, उस पैसे को लेकर आप बिजनेस में डालिए। ठीक है, जब आपको लगे कि यार मेरे पास 40,000 आ गए, मेरे पास 50,000 आ गए, अब मैं वो सारे चीजें, वो सारा करिकुलम में इकट्ठा कर सकता हूं जो भी बिजनेस के लिए लगेंगे, तो डेफिनेटली फिर आप वो पैसा इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज फिर आप बिजनेस के लिए फिटेड नहीं हो। ठीक है, फूक फूक कर कदम रखोगे तो फूक फूक कर रिजल्ट भी मिलेगा और फिर कहीं ना कहीं आप सर्वाइव करोगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपके पास में अगर पैसा नहीं है, आपके पास में अगर वेल्थ नहीं है, तो बिजनेस का प्लान अभी ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, पहले जाइए, जॉब करिए, कुछ वेल्थ बिल्ड कर दीजिए, कुछ एक्चुअली में कुछ पैसे इकट्ठा कर लीजिए और फिर आप बिजनेस में उसको डालिए। ठीक है, जहां पर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इतना ही होगा तब आप करिए, इतना होगा तब आप करिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से कि आपका सोच कितना बड़ा है, आप किस लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहते हो। ऑलराइट, तो ये अलग अलग चीज़ है। तो फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले तो ये खत्म करिए। कर रहे हो पूरी तरीके से करिए, पूरा फुल टाइम दीजिए। ठीक है, पार्ट टाइम जैसा कुछ नहीं होता है, फुल टाइम हो सके तो देने की पूरी कोशिश करिए और प्रॉपर वर्क करिए, रिजल्ट मिलेगा, गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अब 8वां पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, डेट इज फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी। डे 1 से आप जब भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपका स्टैट्स पता होना चाहिए। ठीक है, कि इस महीने में, इस हफ्ते में हमारे पास में कितना लीड जनरेट हुआ था और इतने लीड में से हमने कितना सेल जनरेट किया, इसका स्टैट आपके पास में होना चाहिए। हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जिससे कि आपको आपके बिजनेस का ग्रोथ आपको पता चलेगा कि आप कितने % से आप ग्रो कर रहे हो। इस महीने में आपने कितना कमाया, अगले महीने में आपने कितना कमाया, पिछले महीने में आपने कितना कमाया, इसके बेस पर आपको एक स्टैट पता चलेगा कि यार आपका बिजनेस 5% से ग्रो कर रहा है, आपका बिजनेस 6% से ग्रो कर रहा है, आपका बिजनेस 10% से ग्रो कर रहा है। और बिजनेस का मतलब होता है ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं है, कंसिस्टेंट इनकम आ रहा है, यह भी आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ठीक है, क्योंकि फिर तो जॉब करो ना। अगर कंसिस्टेंट इनकम के लिए आप काम कर रहे हो तो फिर जॉब करना ही सही है, राइट। लेकिन बिजनेस का मतलब होता है ग्रोथ। ऑलराइट, आप 10,000 कमा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजन रखिए कि यार आने वाले 5 साल में मुझे 5 लाख तक पहुंचना है, आने वाले 5 साल में मुझे 10 लाख तक पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचना है उसकी पूरी जर्नी करिए, उसकी पूरी मैपिंग करिए कि यार अभी हम 100 इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं महीने का, हम क्या करेंगे, हम इसको आने वाले साल में हम इसको एक महीने का 200 इंक्वायरी जनरेट करेंगे। तो वो 100 से 200 पे जाने की क्या प्लानिंग है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो सेट करिए। ठीक है, तो ये सब कब हो पाएगा, जब आप डे 1 से अकाउंटेबिलिटी रखोगे, जब आप डे 1 से हर चीज़ों की प्लानिंग रखोगे। देखो ये 8 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जो 8 चीज़ें मैंने आपको अभी बताए हैं, डेट इज ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इन एरिया पर काम नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री के अंदर, हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक करोड़पति होता है, इंडस्ट्री लीडर होता है। उनसे सीखना शुरू करो। जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में वेल्थ बिल्ड कर रहा है, ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से पैसा अच्छा खासा कमा रहा है, उनसे सीखना शुरू करो, उनके बारे में रिसर्च करना शुरू करो कि आपके इंडस्ट्री में, आपके सेगमेंट में, आपके सर्विस बेस्ड बिजनेस में कौन अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी खेल बुरा नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। खेलने वाला खिलाड़ी बुरा होता है, बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिजनेस की। ऑलराइट, ऑल्दो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगा,
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हो, उसे मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अगर आप हमारे सीसीटीवी कैमरा के बारे में, फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हो ना, बेझिझक होकर आप कॉल करिए। हमारे अपकमिंग बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। हमारे पास में पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कॉल करिए, अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है। मेरे और वीडियोस देखना चाहते हो, आई बटन पे दिया गया है, वहां पर जाकर आप हमारे बारे में और चीजें जान सकते हो, लर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय।